और दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूँ। ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है कि जो भी धर्म के या अध्यात्म मार्ग के रास्ते पर चलता है तो उसके मन में सबसे पहले यही प्रश्न, प्रारंभ में यही प्रश्न पैदा होता है कि संसार क्या है और संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूँ। क्योंकि आप देखेंगे जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु बिरजानंद जी के पास गए, बिरजानंद जी चूँकि आँखों से अंधे थे, देख नहीं पाते थे, तो इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ आई, कौन? तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो अंदर पहुँचे तो बिरजानंद जी ने कहा कि आज लगता है कोई सच्चा खोज करने वाला, सत्य खोज करने वाला मेरे पास आया है। इसी प्रकरण में आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने भी उनसे यही प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे बताइए मैं कौन हूँ और ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर है तो क्या उसके दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि विवेकानंद बहुत कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि के थे और जो भी साधु मिलता था उनसे दो ही प्रश्न करते थे ईश्वर के बारे में कि ईश्वर को देखा है। अगर ये कहता था हाँ देखा है तो बोला दिखाओ। अगर साधु कहता था नहीं देखा तो फिर विवेकानंद जी कहते थे फिर धक्के क्यों खा रहे हो। तो यही प्रश्न विवेकानंद ने परमहंस रामदेव परमहंस से भी किया, रामकृष्ण परमहंस से। तो रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट कहा कि हाँ मैंने ईश्वर देखा है। विवेकानंद ने कहा दिखा सके, बोले जब चाहो जब देख लो। खैर ये अलग वृत्तांत है। वो अगले दिन सुबह सुबह गए 4 बजे और उनको जैसे ही शक्तिपात किया रामकृष्ण परमहंस में, वो समाधिस्थ हो गए और बहुत समय बाद समाधि से बाहर आए और गुरुदेव के चरण उन्होंने स्पर्श किया और बोले कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी गुरुदेव आज मिल गया। तो वहीं से उनका फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। अब एक बात ये है दोस्तों कि हम जीवन भर दूसरों को देखते हैं, ये विचारनीय बात है। अपने आप को हम कभी नहीं देखते। इस शरीर का श्रृंगार करते हैं तरह तरह से दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, सजते हैं, श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं। केवल क्या उद्देश्य है? दिखाने के लिए। अरे स्वयं को भी देखा कभी भाई, अंदर जा कर के देखा कि मैं कौन हूँ, अपने आप को देखा, फुर्सत ही नहीं। इसी तरह से हम हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, फला आदमी ऐसा, फला आदमी ऐसा, वो नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, वो नेता। अरे अपने बारे में भी सोचा, अपने गिरबान में झांक कर देखा कि हम क्या हैं। दुनिया भर की बुराइयां, दुनिया भर का जो हम वार्तालाप करते हैं, अपने बारे में कभी वार्तालाप करते हैं कि हमारी हकीकत क्या है, हम क्या हैं, हमें कितने अवगुण भरे पड़े हैं, दूसरों के अवगुण देखते फिरते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा अचंभा, बड़ा आश्चर्य है
कि हम कभी भी इस शरीर से चिपके रहते हैं हर समय और कभी भी नहीं देख पाते कि शरीर के पार क्या है। क्योंकि ये शरीर न बचपन में रहा, न किशोर अवस्था में हमारा रहा, जवानी आई वो ये शरीर नहीं रहा, अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ये नहीं रहेगा और जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। और ये शरीर ही तुम थे, तो फिर इसको क्यों जला दिया जाता है, क्यों दफना दिया जाता है? किससे पूछो तुम कौन हो? बोले मैं फला नाम है, फला मेरी जाति है, फला मेरा पद है, फला मेरी तमाम दुनिया भर का परिचय देता है। अपना परिचय मिला कभी ज़िंदगी में? मिल ही नहीं सकता। एक थोड़ा सा वृत्तांत आपको बताएं। कोई राजा चले जा रहे थे जंगल से, तो अपने सेनापति से उन्होंने कहा कि वे किसी संत से मिलने का मन है, मन बड़ा व्याकुल है, शांत नहीं है, कि कोई संत मिले तो उससे मिलेंगे। तो रास्ते में इत्तेफाक से एक संत की कुटिया दिखाई दी, तो वो वहाँ पर चले सीधे और कुटिया पर रुके, प्रणाम किया। तो उन्होंने संत से पूछा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मन में शांति नहीं है, कुछ बताओ। बोले भैया शांति तो जब तक नहीं मिलेगी जीवन में जब तक अपनी खोज नहीं करोगे। तुम इन वासनाओं में, इंद्रियों में भटक रहे हो, इच्छाओं में भटक रहे हो, दुनिया भर की तृष्णाएं तुमने पाल रखी हैं, विश्व विजेता होने की तुमने ये पा, शांति मिलेगी कहाँ से? शांति तो अंदर है, बाहर थोड़ा ही है। तुम दुनिया को जीत लो, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को देखो कि आप कौन हो। तो राजा ने कहा जी फिर मैं कौन हूँ? तो उल्टा वो जो सन्यासी थे, महात्मा थे, उन्होंने प्रश्न किया राजा से कि भैया आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। उन्होंने कहा जी क्या प्रश्न? बोले अच्छा मैं कहता हूँ, अगर आपके दोनों हाथ में काट दूँ, बोले बुरा मत मानना। बोले बुरा क्या मानना जब मैं आपसे शिक्षा ही लेने आया हूँ। बोला मैं दोनों हाथ काट दूँ आपका, तुम तो रहोगे? बोला हाँ जी। दोनों पैर भी काट दूँ? बोले मैं तो तब भी हूँ। तेरी आंखें फोड़ दूँ? बोले मैं तो तब भी रहूँगा। कान काट लूँ, नाक काट लूँ, सब काट लूँ? बोले मैं तो तब भी रहूँगा। तो इसका मतलब ये तो तेरी पहचान है नहीं, और कोई पहचान हो? तुम्हारा नाम? बोले मैं फला दलीप सिंह मेरा नाम है, महेंद्र प्रताप मेरे पिता थे। बोले महेंद्र प्रताप दुनिया में और भी रहे होंगे, दलीप सिंह और भी होंगे? बोले हाँ बहुत सारे। बोले ये भी कोई पहचान तेरी नहीं हुई है। राजा? बोले फला प्रदेश का राजा। बोले राजा तो और भी रहे होंगे, दुनिया में बहुत होंगे राजा? बोले हाँ राजा बहुत होंगे। बोले यह भी तेरी पहचान नहीं है, ना नाम की पहचान, ना तेरी किसी तरह की पहचान, और न इस शरीर की पहचान, फिर तो है क्या? उसको ही भूले फिर रहा है। तो उन्होंने चरण स्पर्श किया। बोले गुरुदेव फिर मैं कौन हूँ? बोले जब तुझे पता चल जाए कि तू राजा नहीं है, तेरा नाम नहीं है, तू तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा शरीर नहीं है, जिस दिन तुझको पता चल जाएगा फिर ये प्रश्न अपने आप गिर जाएगा, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तब तुझको शांति स्वतः ही मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो सफ़र है, जब तक ये जगत भास रहा है, जब तक अपना जो हम आत्मस्वरूप हैं, क्योंकि शरीर है आत्मा है, दो चीज़ों से चल रहा है सब। जैसे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताते हैं कृष्ण भगवान, भूमि आपे अनल वायु खम मनोर्बुद्धि एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है जिससे जगत बनता है। 5 तो ये तत्व हो गए, जल है, अग्नि है, पानी है, वायु है, आकाश है, और मन बुद्धि अहंकार, ये मैंने और इसमें मिलाए। लेकिन ये निम्न श्रेणी की प्रकृति है, इससे संसार चलता है।
और ये अनिष्ट भी यही प्रकृति करती है सारे, और अच्छे कार्य भी यही करती है। लेकिन इससे अलग एक प्रकृति और है अर्जुन, वो क्या है? वो 5वें श्लोक में बताते हैं 4थे अध्याय के, कि वो जो जीव है, जीव आत्मा जो है, वो दिव्य प्रकृति है मेरी, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको जो पहचान गया, इस जगत से आवागमन उसका खत्म हो गया। 13वें अध्याय में भी कृष्ण भगवान ने समझा कि अक्षेत्र क्या है, अक्षेत्रज्ञ क्या है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया कृष्ण भगवान ने। और जो इस अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ, अक्षेत्र ये पूरा शरीर, शरीर के संबंधी जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, और इससे संबंधी जितने भी आपके रस हैं, जितने भी आपकी वासनाएं हैं, जितने भी आपके इनके मतलब विषय हैं, वो सबको जो जानने वाला है, ये सब अक्षेत्र है इतना, और उसको जानने वाला अक्षेत्रज्ञ है। जो इन दोनों का भेद जान गया वो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी बताया कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को जो समझा रहे हैं, तो उसको ज्ञानी बताया। तो इसलिए ये शांति जीवन में इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हम बाहर दौड़ते रहते हैं, बचपन से बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर ही सीखा है दौड़ना। क्योंकि जो मन जो है हमारा, विचारों का एक स्वरूप है। जब तक मन लुप्त नहीं हो जाता, आत्मा में जाकर विश्राम नहीं करता, ये जगत दृश्यमान रहता ही रहता है, और इस जगत में ही ये मन घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। लेकिन जब ये मन आत्मा में विश्राम करता है, ये जगत उस टाइम दृश्यमान नहीं रहता और ये समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे निद्रा में जा कर के, सुषुप्ति में कुछ भान नहीं रहता, और सुषुप्ति के बाद सुबह जब उठता है इंसान, वो कहता है आज तो आनंद आ गया, और पता भी नहीं चला कितनी देर से मैं सो रहा हूँ, ऐसा लगता है अभी सोया हूँ, तो बड़ा फ्रेश उठता है। लेकिन उसके बाद फिर ये जैसे मन आता है, बाहर आता है, और ये दृश्यमान जगत में फिर शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी साधना है इस रास्ते पर चलने के लिए, वो यही साधना है कि हम इस शरीर को जब तक नहीं जान जाएंगे कि ये अलग है, मेरी सत्ता इससे अलग है, मेरा जो नाम है, मेरा जो रूप है, मेरी जो पद है, मेरी जो जाति है, मेरा जो सब कुछ फैलाव मैंने किया है, ये सब संसार का दिया हुआ है, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। किसी ने मुझे नाम दे दिया, मैं नाम से पुकारा जाने लगा, किसी ने मुझे धर्म बता दिया, मैं इस धर्म को मानने लगा, हिंदू मुस्लिम, ये सब उधार का जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, ये सारा का सारा उधार का ज्ञान मैंने लिया हुआ है। जीवन बीत जाता, अपने से परिचय नहीं होता, हम दुनिया से परिचय करते फिरते हैं, दुनिया का परिचय करते फिरते हैं। अरे इस परिचय से क्या होना है दुनिया का? दुनिया का परिचय तो आंख बंद होते ही स्वप्न में सब खत्म हो जाता है। तुम्हारी जितनी उपाधियाँ हैं, जितने भी तुमने इकट्ठा किया है, जितना भी श्रेय हासिल किया है, नाम रोशन कुछ भी कहें, जितने भी ऊँचे, कोई कितनी ऊँची पदवी पहुँच जा रहा है, अरे निंद्रा में सुसुप्ति में सब खत्म हो जाता है। इसलिए मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जीवन भर आदमी को शांति नहीं मिलती, और आदमी शांति खोज में रहता है। रस खान कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो ये संतोष का धन इतना आसान नहीं है। संतोष का धन जब ही मिलता है जब हम ये जान जाते हैं हमारा स्वरूप क्या है। जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, आत्मा में स्थिति नहीं होगी, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि न मैं शरीर हूँ, न मैं आँख हूँ, न मतलब नाक हूँ, न मैं जीवा हूँ, न मैं गुरु हूँ, न मैं शिष्य हूँ, सारे उन्होंने गिनवाए, कुछ नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। इसलिए वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का वाक्य दिया। जगत मिथ्या का मतलब जो हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से देखेंगे महर्षि रमन अपने जब ध्यान में देखते 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 देखा कि शरीर तो बिल्कुल ये समाप्त होता जा रहा है, और देखा ये शरीर ख़त्म हो गया और अनुभव न हुआ, अरे मैं तो जो का तो हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, अरे शरीर गिर गया, शरीर अलग दिखाई दिया, इसका मतलब मैं तो शरीर से अलग सत्ता हूँ। मैं इसी अज्ञान में भटक रहा था अभी तक।
और वो बहुत बड़े महर्षि रमण के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत ऊंचे संत हुए। तो जीवन भर में इसी से डरते रहे कि मर जाएंगे। अरे कौन मर जाएगा, कौन मर जाएगा, शरीर है बना है बिगड़ेगा। कितने शरीर मिले, कितने चले गए, मिलते रहे बिगड़ते रहे, अनंत यात्रा पर हैं। जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, जब तक ईश्वर का, चूँकि अपने स्वरूप में स्थित होगा, समाधि में जाकर के ईश्वर दर्शन होते हैं, और जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तभी यात्रा समाप्त होती है और तभी शांति मिलती है। पूर्ण शांति हमको जब भी मिलती है, अपने स्वरूप में जाकर के ही शांति मिलती है, इस दुनिया में शांति नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, हमें खोज करनी चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है और मैं कौन हूँ, इसकी खोज हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तभी मुक्ति संभव है, तभी दुखों का अंत संभव है। आज दोस्तों इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।